अच्छा, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि जो हमने ऑफलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, अब उसमें अगर प्लगइन्स हमने ऐड करने हो या फिर थीम इंस्टॉल करने हो तो वो कैसे करेंगे। क्योंकि जब आप ऑफलाइन करते हो ना, तो उसमें ऑनलाइन जैसे थीम्स पहले पहले हमें शो हो रहे थे, और पहले जैसे प्लगइन शो हो रहे थे वो चीज़ें नहीं शो होती। तो हमें ऑफलाइन ही उसमें प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं या फिर थीम्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि हमने खोलना है wordpress.org। ये वेबसाइट दिख रही है? ये वेबसाइट दिख रही है बच्चे? ये वेबसाइट दिख रही है बच्चे? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद मान लो कि मुझे कोई थीम इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे थीम्स पे जाता हूँ। थीम्स पे जाने के बाद अब ये बहुत सारे थीम्स मुझे दिख रहे हैं। अब मुझे मान लो कि ये थीम जो थोड़ा अच्छा लग रहा है, या फिर ये ओशन वीपी के नाम से, डब्ल्यूपी के नाम से ये थीम अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ये देखो, ओशन डब्ल्यूपी नाम से आ गया ना, तो मैं इसको डाउनलोड्स पे डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। शो इन फोल्डर किया मैंने। इसको मैं खोल के देख लेता हूँ कि इसके अंदर, अब देखो, अब मैंने एक फाइल खोली, उसके अंदर दोबारा से ओशन डब्ल्यूपी के नाम से फाइल है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ पहले। ठीक है। अब मैं इसको अपलोड करूंगा अपने वर्डप्रेस पे। वो कैसे अपलोड करेंगे, अपेयरेंस पे जाना है आपने। अपेयरेंस पे जाने के बाद थीम्स पे क्लिक करना है, तो इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा आपका। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब देखो, कुछ थीम जो ऑनलाइन शो होते थे वो तो नीचे आएंगे, क्योंकि मेरा इंटरनेट चल रहा है। पर इंटरनेट नहीं चल रहा हो तो फिर ये कुछ नहीं शो होगा। उस केस में अब मैंने जो थीम डाउनलोड किया हुआ है, मुझे उसको इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपलोड थीम का ऑप्शन है, अपलोड थीम पे जाऊंगा मैं। यहाँ पे मैं उस फाइल को ऐड करूंगा जो मैंने डाउनलोड करी। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स पे आया, यहाँ पे ओशन डब्ल्यूपी के नाम से एक फाइल है, मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक किया। अच्छा, इसका मैक्सिमम फाइल साइज ज़्यादा है तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। पहले एक, 2 मिनट रुको, एक प्लगइन कर लेते हैं इसी के लिए ही। अब क्योंकि देखो, मेरा फाइल साइज जो है वो ज़्यादा है, और जो मेरी परमिशन है फाइल साइज की वो कम है। तो मैं कोई ऐसा प्लगइन ढूंढता हूँ जिससे मैं फाइल साइज को बढ़ा सकूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइल साइज। ये देखो, ये एक प्लगइन है जो फाइल साइज को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको अपलोड करके देखते हैं। अब थीम, अगर थीम तो हमने यहाँ से किया, प्लगइन करना हो तो प्लगइन पे जाना आपने, ऐड न्यू पे जाना है। देखते हैं ये भी हो पाता है कि नहीं हो पाता। अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, और ये डब्ल्यू पी मैक्सिमम वाला जो है, इसको मैं ओपन करता हूँ। एक्टिवेट किया मैंने इसको, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, अब इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। अब मैंने एक्टिवेट कर दिया, इसकी सेटिंग्स खोलते हैं। यहाँ पे ये देखो, डब्ल्यू पी लिमिट लिखा आ गया। अब जो मेरी मैक्सिमम अपलोड साइज है वो 64 MB है। मैं इसको बढ़ा के ये कर देता हूँ, 512 MB कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ा देता हूँ। अब करके देखते हैं। नहीं हुआ तो हमें बैकएंड पे जाके चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। यहाँ से नहीं हो पाएगा बच्चा। मैं कोई और थीम डाउनलोड करके देखता हूँ जो थोड़ा छोटा हो। मेरे ख्याल से इसमें 2 MB का ही हम अपलोड कर पाएंगे। इसको डाउनलोड करके देखते हैं।
ये गो के नाम से एक थीम है। अब ये 976 KB का था, तो इसलिए इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब जब भी कोई चीज़ आप इंस्टॉल करोगे, चाहे वो थीम हो चाहे वो प्लगइन हो, आपको उसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया, आपका जो होम पेज है वो चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये आपका होम पेज जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। पहले आपका होम पेज कुछ इस तरह से आ रहा था, ये जो यहाँ पे दिख रहा है 2021, अब इसके अकॉर्डिंग आना शुरू हो जाएगा। अब इसके जो ऑप्शंस हैं, आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करने के लिए आपने अपीयरेंस पे जाना है। आप ये चाहे यहाँ पे थीम्स पे जाकर ही कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर थीम्स पे इसके यहाँ नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज, आप इस पे क्लिक करके भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, अगर जैसे आइडेंटिटी चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे तभी डिप्लोमा लिखा हुआ है, आगे लिखा है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, आपने इसको चेंज करना है अगर, तो यहाँ पे लिख देते हैं जैसे सपोज CSC 6th डिप्लोमा। ठीक है, अगर कोई लोगो आप ऐड करना चाहते हो, तो मैं यहाँ से कोई भी एक लोगो जो है वो करके देखता हूँ। कोई भी चीज़ डाल दी, जैसे सपोज मैंने कोई भी इमेज उठा ली है, ये देखो ये लोगो यहाँ पे बना हुआ आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप साइट आइकन जो होता है, साइट आइकन क्या होता है, ये जैसे देखो ये टॉप पे आपको यहाँ पे W दिख रहा है ना, अगर मैं कोई भी साइट आइकन डाल दूंगा तो वो यहाँ पे W की जगह पे आ जाएगा। जैसे सपोज मैं, चलो इसी को करके देखते हैं। अब देखो ये जो टॉप पे है ये भी चेंज हो गया, दिख रहा है। यस सर। तो इस तरह से आप ये भी चेंज कर सकते हो। अब और चीज़ें भी करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको पब्लिश कर दिया, कुछ और चीज़ें चेंज करके देखते हैं। अब देखो, अगर हर थीम के ना कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं, तो इस थीम को चलाने के लिए एक प्लगइन चाहिए, इसको को ब्लॉक्स के नाम से। तो ये बोल रहा है कि इसको इंस्टॉल कर लो, तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इस वाली प्लगइन को भी। कुछ और चीज़ें इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आपकी कलर स्कीम है, ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि आप किस तरह की कलर स्कीम रखना चाहते हो, ये उसके अकॉर्डिंग इसका फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखो ये फॉन्ट इस तरह से दिख रहा है ना, अगर मैं ट्रेडिशनल करता हूँ तो फॉन्ट भी चेंज होगा, साथ में कलर स्कीम भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं मॉडर्न पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। ट्रेंडी पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर से आपका फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मॉडर्न पे रहने देते हैं हम, और यहाँ से आप इसका कलर जो है वो सारा कुछ चेंज कर सकते हो। ओके, इसको पब्लिश कर देते हैं, बैक पे गए। अब यहाँ पे है हेडर का ऑप्शन, कि आप हेडर किस तरह से रखना चाहोगे। फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इस तरफ लेफ्ट साइड पे आपका आइकन आ रहा है, राइट साइड पे आपकी मेन्यू और सर्च बार आएगी। जो भी हम मेन्यू डालेंगे वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि सेंटर में आए, सेंटर में आपका आइकन आए, नीचे आपके मेन्यू आए, तो वैसे भी कर सकते हो। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम रहने देते हैं। हम यहाँ पे मेन्यू भी बना के देखेंगे। अब यह फुटर का ऑप्शन आ गया कि फुटर किस तरह से शो करना चाहते हो आप। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक मेन्यू को सेटअप करेंगे। एक मेन्यू क्रिएट करते हैं, मेन्यू का नाम रखते हैं होम। ठीक है, अब इस होम मेन्यू में हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक होम का बटन ऐड कर देता हूँ। एक मैं यहाँ पे मान लो ये जो सैम्पल पेज है इसको भी ऐड कर देता हूँ। पोस्ट है हमारी, एक उसको ऐड कर देते हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से। एक कैटेगरी है अनकैटेगराइज के नाम से, उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और मैं इसको पब्लिश करता हूँ। अब मुझे ये सेट करना है कि ये जो मैंने मेन्यू बनाया है ये शो कहाँ पे करना है। तो मैंने प्राइमरी पे क्लिक किया और पब्लिश कर दिया। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे इस तरफ आपके आइकन्स आ रहे हैं और यहाँ पे आपके जो है वो मेन्यू आ गया। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे शो करना चाहोगे, जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाओगे तो वो चीज़ शो होगी जो उस ऑप्शन के अंदर दी हुई है। जैसे हेलो वर्ल्ड एक पोस्ट थी, जैसे मैंने आपको बताया ना पोस्ट और पेजेस बताए हुए ना पहले, तो अब हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करोगे तो वो पोस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। उसी तरह से ये जो अनकैटेगराइज्ड है ये कैटेगरी है एक,
तो अनकैटेगराइज पे क्लिक करोगे तो वो सारी चीजें शो होंगी जो इस कैटेगरी के अंडर आती हैं। ठीक है, होम पे क्लिक करोगे तो जो आपका मेन पेज है वो शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. और पेज आपको किस तरह से बनाना है वो तो मैंने पहले बताया हुआ है कि होम पेज को अगर एडिट करना है वो किस तरह से करेंगे, हमने पोस्ट को एडिट करना है वो किस तरह से करेंगे, होम पेज में आपको इमेजेस डालनी है वो किस तरह से करेंगे, ये पता है ना सारा? Yes, sir. ठीक है, तो ये था कि हमने जब ऑफलाइन काम करना है उस केस में हम किस तरह से थीम्स या फिर प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक थीम, ये वाला गो वाला थीम इंस्टॉल करा, एक प्लगइन इंस्टॉल करा और प्लगइन की फंक्शनैलिटी से ये WP लिमिट वाला एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, इसकी फंक्शनैलिटी आ गई। चलो एक और प्लगइन हम करके देखते हैं। हम एक प्लगइन करते हैं जिससे कॉन्टैक्ट फॉर्म हम बनाना चाहते हो। ठीक है, कि मतलब हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म वाली फंक्शनैलिटी जो है वो लेके आनी है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 फर्स्ट पे नंबर पे आ गया। इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो पर मैं ये फर्स्ट वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे। अब मुझे इसको इंस्टॉल करना है तो मैं प्लगइन्स पे जाऊंगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अपलोड करने के बाद मैंने फाइल को चूज करना है जिसको मैंने डाउनलोड किया है। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम से फाइल है, इसको ओपन करता हूँ, इंस्टॉल और एक्टिवेट। कोई भी चीज आप इंस्टॉल करोगे वो एक्टिवेट होगी साथ में। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो ये देखो, ये एक ऑप्शन आ गया आपके पास कॉन्टैक्ट्स नाम से। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो ऐड कर सकते हो अपने पेज पे। देखो एक डेमो कॉन्टैक्ट फॉर्म इन्होंने बना के दिया हुआ है हमें। तो अगर किसी कॉन्टैक्ट फॉर्म को आपने ऐड करना है तो मैं इस शॉर्ट कोड को कॉपी करूंगा। अब मैं जाता हूं अपने पेज पे मान लो हमारा सैंपल पेज है एक, यहाँ पे सैंपल पेज पे गए, यहाँ पे मुझे वो शॉर्ट कोड ऐड करना है। ये शॉर्ट कोड पे आया मैं और यहाँ पे मैंने उस शॉर्ट कोड को ऐड कर दिया और इसको अपडेट कर देते हैं। पेज को व्यू करेंगे तो देखो क्या हुआ, वो जो फॉर्म था ना वो यहाँ पे इसके नीचे बना हुआ आ गया। बात समझ में आई? मैंने ये सैंपल पेज जो था उसका कोड जो है वो यहाँ पे डाला था ना, शॉर्ट कोड डाला था, तो उसके अंदर जो भी फील्ड हैं वो यहाँ पे आ गई। अब इस एक फील्ड को एडिट करना हो अगर तो कैसे करेंगे? मान लो कि यहाँ पे लिखा है योर ईमेल। अब इस योर ईमेल की जगह मुझे लिखना है ईमेल, अकेला ईमेल लिखना है, तो कैसे करेंगे? मैं बैक जा रहा हूं, कॉन्टैक्ट्स पे आ गया दोबारा। अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बना है जो वहां पे शो हो रहा है। ठीक है, मैं एडिट पे गया, अब ये फॉर्म बनाया हुआ किसी ने, मैंने बोला मुझे योर ईमेल की जगह पे ईमेल लिखना है अकेला। मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा, सेव किया। अब दोबारा से अगर मैं मेन पेज पे जाऊं और सैंपल पेज पे जाऊं तो देखो योर ईमेल का क्या हो गया, ईमेल। Yes, sir. तो इस तरह से मैं कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी अगर मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आनी है तो मैं प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट में अगर चैटिंग की फंक्शनैलिटी आ जाए या फिर कोई और फंक्शनैलिटी आ जाए या फिर कोई स्लाइडर दिखना शुरू हो जाए जहाँ पे इमेज स्लाइडर मुझे लगाना है, मतलब इमेजेस को स्लाइड करवाना है, तो वो सारी फंक्शनैलिटी आप प्लगइन्स के थ्रू लेके आ सकते हो। ओके, ये क्लियर है? Yes, sir.